बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस रब के नाम से जो दिलों के राज़ों को जानता है। नाज़रीन, दुनिया में बड़े बड़े बादशाह आए, नेक बादशाह भी आए और ज़ालिम भी आए। उन ज़ालिम बादशाहों में से एक फ़िरौन भी था, जिसको तारीख़ ने निशान इबरत बना दिया। बेसिकली जब एक बादशाह बनता है तो वो अपने आप को ज़मीनी खुदा समझता है, लेकिन वो ज़मीनी खुदा इतना ताकतवर नहीं होता, चाहे वो जो मर्ज़ी कर ले, क्योंकि वो एक मिट्टी का बनाया हुआ बुत है और जिसके अंदर अल्लाह ताला ने रूह फूंक दी है। और वह जब रूह निकलेगी तो वो एक बेबस इंसान होगा। वो अपने आप को उस वक्त का सबसे ताकतवर तरीन शख्स समझता है। इसी तरीके से फ़िरौन ने भी अपने आप को उस वक्त का ताकतवर तरीन इंसान समझा हुआ था और वो अपने आप को खुदा मानता था। बाकी जो लोग थे वो उनको मखलूक कहता था। लेकिन एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग आती है जो कब्तियों को, जो उसके मतलब कबीला था, जो उसके लोग थे, उनको जला डालती है। लेकिन बनी इसराइल के लोगों को वो नहीं जलाती। वो दूसरे दिन ये बात नजूमियों से डिस्कस करता है तो नजूमी उसको बताते हैं कि बनी इसराइल में से एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे इक़्तिदार को ख़त्म कर देगा। अब उसने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए बनी इसराइल में से हुक्म दे दिया कि जो भी बच्चा लड़का पैदा होगा उसको मार देना है और अगर लड़की पैदा होगी तो उसको कुछ नहीं कहना। उसने बनी इसराइल के तमाम बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। लेकिन एक तरफ वो वक्त का फ़िरौन, वो वक्त का हाकिम, वो वक्त का ताकतवर तरीन शख्स था, तो दूसरी तरफ उसका मुकाबला असल खुदा के साथ था। अब जो असल खुदा है, जो असल मालिक है, वो हर तदबीर जो भी करता है वो ऐसी हिकमत और ऐसे इल्म के साथ चलता है कि वहाँ तक इंसान की सोच की शुरुआत भी नहीं हो सकती। वही बच्चा जिससे फ़िरौन बच रहा था वो फ़िरौन के महल तक पहुँच जाता है और जिससे फ़िरौन को ख़तरा था वही बच्चा फ़िरौन के घर में बड़ा होता है। बनी इसराइल का वही बच्चा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर में बड़े होते हैं और एक दिन वो आता है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से फ़िरौन का इक़्तिदार ख़त्म हो जाता है। फ़िरौन दरिया के अंदर गर्क हो जाता है और गर्क होने के बाद उसकी लाश को वो दरिया पानी से बाहर फेंक देता है और वो लाश आज तक निशान इबरत है उन लोगों के लिए जो अपने आप को ज़मीनी खुदा समझते हैं। लेकिन खुदा वो है जो कहता है कि मेरी मखलूक पे रहम करो, मेरे बंदों पे रहम करो। हमेशा खुदा उन लोगों का साथ देता है जो उसकी मखलूक पे रहम करते हैं और वो शख्स हमेशा दिलों पे राज करता है जो खल्के खुदा के लिए कोई काम करता है और जो जुल्म करता है, जो जालिम होता है, जो जाबिर होता है, जो उस वक्त का खुदा बना होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए एक न एक दिन निशान इबरत बना दिया जाता है। ये वाक़ियात कुरान के अंदर
बड़े खुले अल्फाज में बयान है, एक एक का वाक़या बयान है। फ़िरौन का है, नमरूद का है, शदाद का है, यजीद का था। लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने जो वक्त का फ़िरौन था उसको हमेशा के लिए, जब भी वो फ़िरौन बना, चाहे वो जिस जगह पे भी है, उसको निशान इबरत बनाया। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये कुरान का फ़ैसला है कि मखलूक खुदा की खिदमत करें। आप जिस इदारे में हैं, आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, आपका काम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है, न कि अपने आप को वक्त का फ़िरौन समझना है। अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई हो, इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियो मैं हर रोज़ शेयर करूँगा। कुछ सबक आमोज़ वीडियो होंगी, कुछ तल्ख़ हकीकत पे होंगी, तो ये आपको रोज़ाना की वीडियो भी मिलती रहेंगी। और इससे अगर आप वीडियो देखोगे तो एक आपके जर्नल नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा। ऐसी वीडियोज़ भी मैं लाऊंगा जो आपके लिए जर्नल नॉलेज में भी इजाफ़ा करे। एक बार फिर मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया।